2 दिन से मैं बाहर था, लुधियाना था, क्योंकि हमारी कुछ मेडिसिन को हमें अमेजोन हो गया, 1mg जो टाटा का आता है और अन्य ऑनलाइन साइटों में हमने उनको लॉन्च किया है। अगर क्या है सर, जैसे देखने को मिला है कि अडानी ग्रुप जो है नो कोयला माइनिंग करता है छत्तीसगढ़ में, जिसमें कुछ राजस्थान की भी आएगा, अडानी ग्रीन भाग जाएगा या अन्य शेयर अडानी के। मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ अंदरूनी, और अंदरूनी जिस दिन चीज़ आपने समझनी शुरू कर दी वहाँ से आपको दिशा बहुत अच्छी मिल जाएगी। 2245 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है, और खरीदता कौन है? देखो सर, जब सोलर की चीज़ें बिजली उत्पन्न होगी उसे कोई खरीदेगा भी, तो वहाँ पर नाम आ रहा है एनटीपीसी। देखो सर, अब आएंगे हम राजस्थान। देखो मध्य प्रदेश हम फिर बाद में कवर करेंगे, अभी हमने छत्तीसगढ़ कवर कर लिया। उसकी वजह से क्या अडानी ग्रुप में आपको तेजी के संकेत, क्योंकि वहाँ कोयले माइनिंग है जगहों पर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस की सरकार थी, और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं जिन भी कंपनियों के चल रहे हैं उसके अंदर कैसे विषय पढ़ सकते हैं, तो उनके बारे में भी आज हम एक अच्छी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक सुस्ती दिखा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे टाटा पावर, अडानी पावर, और बात करेंगे पूरी अडावर ग्रुप के बारे में, और बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। और क्या अब अडानी ग्रुप हो गया या सोलर में कुछ चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर तेजी के संकेत बन सकते हैं, जो ये इलेक्शन जो आज उसकी जिसके अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो किस किस चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मसला लेंगे, क्योंकि इन दोनों जगहों पर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस की सरकार थी, और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं जिन भी कंपनियों के चल रहे हैं उसके अंदर कैसे विषय पढ़ सकते हैं, तो उनके बारे में भी आज हम एक अच्छी चर्चा करेंगे और उसको हमें समझना है। देखो सर, इन सब की बातों से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से मैं बाहर था, लुधियाना था, क्योंकि हमारी कुछ मेडिसिन को हमें अमेजोन हो गया, 1mg जो टाटा का आता है और अन्य ऑनलाइन साइटों में हमने उनको लॉन्च किया है। अगर किसी को भी जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है, किसी को भी जैसे ज़रूरत है, लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर माइंड की कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्रनोसिम हमारा जो अभी लॉन्च हुआ है, या फिर प्लेटोसिम यानी प्लेट जिसकी डेंगू के बाद प्लेट डाउन हो जाती है, उसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। अगर किसी को भी वो प्रोडक्ट ऑनलाइन चाहिए तो मैं उसका आपको लिंक भेज दूंगा। तो अभी हम इस काम से वापसी आ गए। मैंने आपको बताया ना सर, मेरे और भी अन्य काम हैं, तो हमें एक काम पर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। तो आज का मसला वैसे चुनावी है, और चुनावी मसले में हमें ये भी देखना है कि वैसे तो मैं आपको बताता हूं कि शेयर प्राइस में कभी भी हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि माहौल जो चेंज होता है न्यूज़ के द्वारा हो जाता है, और अब न्यूज़ के द्वारा माहौल चेंज हो रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर। होगा ज़रूर, क्यों होगा उसके बारे में विस्तार पे सबसे पहले हम बताएंगे। देखो सर, एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है। अब राज्य के अंदर जो भी परियोजना हो रही है वो राज्य सरकार उसके अंदर किस तरीके से निवेश करवा रहा है, कर रहा है, देख रेख कर रहा है। और अगर राज्य में किसी की सरकार है और फिर सेंट्रल में यानी केंद्र में किसी और की सरकार है, तो वो तालमेल नहीं मिल पाता। यानी कि अगर सेंट्रल अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होगी, तो कुछ भी चीज़ होंगी वो जल्दी से हो जाएंगी। यानी कि किसी की भी एक ही सरकार रहने से तालमेल बैठ जाता है। कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि नेताएं आपस में ही उलझ जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट उस चक्रों में अलग अलग तरीक़ों से हो जाते हैं, तो उसमें एक अच्छी दिशा मिल जाती है कि जब एक ही लाइन में एक ही सरकार होगी तो उन प्रोजेक्ट में भी जान आ जाएगी। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ सर अडानी ग्रुप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप का जो बड़ा निवेश हो रहा है उसके अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो उठाए जा रहे थे राहुल गांधी जी और सीएम जो वहाँ के थे छत्तीसगढ़ के, तो वो कह रहे थे कि कुछ बिजली जो महंगी है छत्तीसगढ़ में अडानी जी की वजह से महंगी हो रही है। तो ऐसे ऐसे सवाल हुए हैं, और अब आपको देखने को मिलेगा अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई और उसके अंदर आपको देखने को मिला कि फिर अडानी जी पे जो चीज़ें हो रही हैं
जिस तरीके से विपक्ष जो इल्ज़ाम लगाते हैं। और हमारा देश क्या है, हमारा देश प्रगति की ओर है, क्योंकि यहाँ के उद्योगपति को अगर सम्मान की नज़रों से, अगर उनकी जो रणनीति है उसकी तरफ सरकार भी ध्यान नहीं दे तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा। देखो सर, सरकार और यहाँ के जो व्यापारी हैं, इन दोनों में तालमेल बैठ जाए तब जाकर देश की प्रगति होगी, क्योंकि उद्योगपति से ही कई रोजगार मिलेंगे, कई चीज़ें देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो छत्तीसगढ़ में क्या है सर, जैसे देखने को मिला है कि अडानी ग्रुप जो है नो कोयला माइनिंग करता है छत्तीसगढ़ में, जिसमें कुछ राजस्थान की भी कोयले की खदानें हैं, कुछ महाराष्ट्र की भी हैं, कुछ अडानी जी की खुद की हैं, कुछ छत्तीसगढ़। तो सबका जो संचालन है करीब 9 का, उसके अंदर जो संचालित करता है वो करता है अडानी ग्रुप। कितनी बड़ी बात है ना ये। और अगर वहाँ पर अब सरकार चेंज होगी तो कितनी चीज़ें वहाँ पर अच्छी तरीके से मिलेगी। ये हो गया। तीसरा, 3 प्लांट अडानी ग्रुप ने पावर के वहाँ लगाई हैं, उससे आपको देखने को मिल जाएगा अडानी पावर के अंदर कुछ चीज़ें की तरफ। और 3 सीमेंट प्लांट भी छत्तीसगढ़ में किसके हैं, अडानी ग्रुप के हैं। तो यहाँ से जो भी साम्राज्य आपको देखने को मिल रहा है वहाँ उज्ज्वलता अडानी ग्रुप में आने को मिलेगी। देखो सर, अडानी ग्रुप अभी फिलहाल वैसे चर्चाओं में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला रिजर्व रखा हुआ है, उसमें तेजी के संकेत देखने को मिले हैं। और मैंने आपको कहा था कि अडानी ग्रुप अपने शेयरों यानी उनकी कंपनियों की कुछ गतिविधियां जो भी वो वर्क कर रही है उसके वजह से वो नहीं गिर रहा है। वो गिर किसकी वजह से रहा था, हिडनबर्ग की और विपक्ष की तानाओं के अनुसार वो गिर रहा था। पर उसके अंदर भी एक फैसला रिजर्व हो गया है और उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत तो अडानी ग्रुप में आ ही रहे हैं। पर अब ये सरकार का जो भी मसला चेंज होने वाला है, इसके अंदर भी वो प्रगति, वो दिशा प्रोजेक्ट की जो होती है, मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, उसके अंदर जान आ जाएगी। तो हाल ही में अभी अडानी के शेयरों में मुझे तेजी के संकेत दिख रहे हैं। और फिर जो फाइनल चुनाव 2024 का होगा उसकी भी रणनीति हमें बनाने को मिलेगी। अब आपको समझना है कि नो कोयला माइनिंग की चीज़ों के साथ अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में 3 सीमेंट प्लांट और 3 बिजली के प्लांट वहाँ पर उसके चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो सर, अधिकतर आपको देखने को मिला एयरपोर्ट हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, बिजली हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, अलग अलग सेक्टरों में अडानी ग्रुप अलग अलग तरीकों से बढ़ रहा है। वहाँ पर विपक्ष बार बार यानी कांग्रेस बार बार उसके अंदर इल्ज़ाम से लगाती होगी सारा का सारा अडानी ग्रुप में आ रहा है। तो ये एक मसला थोड़ा सा मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ में जो चल रहा था उसके अंदर से थोड़े से उजाले आते हुए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फिर क्या होगा गति के साथ। देखो सर, मैं वैसे वीडियो नहीं बनाता कि मैं आपको टारगेट बता दूंगा जी अजी अडानी पावर ये भाग जाएगा, अडानी ग्रीन भाग जाएगा या अन्य शेयर अडानी के। मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ अंदरूनी। और अंदरूनी जिस दिन चीज़ आपने समझनी शुरू कर दी वहाँ से आपको दिशा बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो में आइए अंदरूनी चीज़ समझने के लिए, और व्यू जो है आप खुद ब खुद बनाइए। तो यहाँ से क्या उज्ज्वलता मिली, अगर छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की गई, इल्ज़ाम तो वही लगा रही थी ना, तो वहाँ से एक दिशा मिल सकती है। देखो सर, अब आएंगे हम राजस्थान। देखो मध्य प्रदेश हम फिर बाद में कवर करेंगे, अभी हमने छत्तीसगढ़ कवर कर लिया। उसकी वजह से क्या अडानी ग्रुप में आपको तेजी के संकेत, क्योंकि वहाँ कोयले माइनिंग है तो कोयले से और कंपनी भी आप जोड़ सकते हो। अब हम आ रहे हैं राजस्थान की तरफ। अब राजस्थान क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये समझना है, राजस्थान है सोलर के प्लांट, सोलर के पार्क के लिए। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है आपको पता है, जोधपुर जो है राजस्थान में है। और जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो करीब 33,165 लाख यूनिट का उत्पादन करेगा। तो इसे आपको समझना है, अभी वहां से कितनी बिजली उत्पन्न हो रही है, करीब 2245 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है। और खरीदता कौन है, देखो सर, जब सोलर की चीजें बिजली उत्पन्न होगी उसे कोई खरीदेगा भी, तो वहां पर नाम आ रहा है एनटीपीसी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2 जने बिजली जो खरीदती हैं सोलर से राजस्थान से, तो वहाँ पर आपको एनटीपीसी देखने को मिलेगी। देखो सर, ये जो सोलर पार्क है राजस्थान में है, अब इसके अंदर भी और ज़्यादा गति मिल जाएगी जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार की चीज़ें चलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से एनटीपीसी
यहाँ से अडानी पावर, अडानी ग्रीन, यहाँ से आपको मिलने को देखने को मिलेगा टाटा पावर। और टाटा पावर के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारा राजस्थान में है, जो करीब 14,000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके अंदर 18 कंपनियां के 36 सोलर प्लांट हैं। तो अगर हमारा नाम सोलर से उजलेगा तो वहाँ पर हमें देखने को राजस्थान मिलेगा। और विश्व में सबसे बड़ा पार्क जहाँ हो वो राज्य इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से अगर आप बीजेपी की चीज़ें हुई तो सोलर पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको अडानी ग्रुप पर, टाटा पावर पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ से सरकार बदलते ही किस्मतें अलग अलग तरीक़ों से बदलनी शुरू हो जाएगी। देखो सर, एक चीज़ होती है एनालाइज होती है कि कुछ भी आकर बोल दो और टारगेट दो स्थितियों में बांट दो। सर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि टारगेट देने वाला भी कई तरीक़ों से हमें उलझा देता है। अगर कोई शेयर 200 रुपये करीब का चल रहा है तो वो उसका टारगेट 250 हमें बता देगा और उसके बाद वो 180 हमारे सामने रख देगा। हम भी सोचेंगे यार इसने बताया किस तरीके से है, क्योंकि अगर वो चीज़ें आगे जाकर हो गई तो हम उसे अच्छा समझ लेंगे। अगर वो 240 तक शेयर गया, आप समझोगे यार 250 बताया था बंदे ने। फिर 180 का अगर कोई भी तरीके से शेयर ऊपर नीचे हुआ, अगर वो 180 से 170 आ गया तो आप कहोगे यार बंदे ने कहा था 180 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो बंदा 180 बिल्कुल सही बता रहा था, शेयर 170 पहुंच गया है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बताने वाला टारगेट वाला दोनों तरफ से सही है। तो ऐसी वीडियो क्यों देखते हो भाई आप, जो आपको सीधा टारगेट बताने के बाद स्टॉप लॉस बता रहा हो, वो काम नहीं समझा रहा आपको। उन्हें तो अपनी रणनीति चलाई और आपको बता दिया और आप खुश हो गए। इधर चार्ट दिखा दिया, आप खुश हो गए। भाई मैं आपको खुश नहीं करूँगा, दुखी भी नहीं करूँगा, समझाऊँगा। और उस समझाने की रणनीति है कि आपको और भी काम करने हैं। देखो सर, सही बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अलग अलग वर्क में काम करता हूँ इस तरीके से आपको भी वर्क करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। डिपेंड शेयर मार्केट में रहना पूर्ण तरीके से वो हम जैसों के लिए नहीं है, और होगा तब जब हम कुछ अच्छे मुकाम हासिल कर लेंगे। हमारी गिनती तो कहीं भी नहीं आती। ये बड़ा गेम है और इस गेम को समझने के लिए हमें पूर्णतया अपने पहले वर्क पे भी वर्क करना पड़ेगा और उसका कुछ हिस्सा बचा कर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट ही करना है आपको। उसके अलावा कुछ और सोचना मत। अगर आपको पैसा बढ़िया कमाना है, देखो सर, एक चीज़ होती है कि जब कोई शेयर ज़्यादा नहीं बढ़ता और हम सोचते रहते हैं कि यार ये शेयर बेकार हो गया, और आपको काम पता है उसका बहुत बेहतरीन है, फ्यूचर में आने वाला काम है, बैटरी का फ्यूचर में आने वाला का काम है, और बैटरी के शेयर बढ़ नहीं रहे। आपको यार बैटरी के शेयर बढ़ नहीं रहे, जमाना आता जा रहा है। वहाँ क्या होगा, वहाँ धैर्य खो जाएंगे, हम बेच के चले जाएंगे, और जब हमने बेचा तब देखना वो शेयर बढ़ते ही जाएगा। तो जब रणनीति आपको वैल्यूबल आगे की लगती है तब उस पर आपको वर्क करना है, होल्ड करना है, और होल्ड की स्थितियों के साथ आगे बढ़ना है। तो राजस्थान सोलर के क्षेत्र में और वहाँ से फिर अडानी, टाटा पावर, एनटीपीसी और अन्य इस तरीके की कंपनियों में उजाले इस इलेक्शन की चीज़ों के साथ हमें आगे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और कल आपको अडानी ग्रुप में, देखो सर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तेज़ी के संकेत तो इसके चुनाव से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैंने आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मसला समझा दिया कि किस तरीके से इफेक्ट टाटा पावर अडानी ग्रुप की तरफ पड़ सकता है। देखो सर, टाटा पावर ने अभी हाल ही में राजस्थान में 1,000 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन परियोजना जो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी के द्वारा जो उन्होंने वहाँ पर एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट चलाया है, उसको उन्होंने टाटा पावर की सहायक कंपनी ने जीत लिया है। तो इससे आपको देखने को दिशा मिल रही है कि ये जो परियोजना 1,544 करोड़ रुपए की परियोजना अभी हाल ही में राजस्थान में पीएफसी की कंपनी ने स्थापित की, उसको जीत लिया है टाटा पावर ने। अब टाटा पावर इस कार्य को 2024 में शुरू भी कर सकता है, और 2024 में आपको मेन चुनाव भी होते हुए दिखाई देंगे। टाटा पावर की कंपनी टीपीसीएल ने 200 मेगावाट की एक परियोजना राजस्थान में पूरी करने की दिशा भी 2024 के लिए देखी है।
अभी टाटा पावर की जो सोलर की क्षमता है वो करीब है 2989 करोड़ रुपए, और वहीं पर पवन की क्षमता टाटा पावर की करीब 928 मेगावाट की है। और अन्य जो करीबांत इसकी जो परियोजना है, कार्यमंत जो परियोजना है वो करीब 2871 मेगावाट की है। तो टोटल टाटा पावर की नवीनीकरण ऊर्जा करीब 6788 मेगावाट की टाटा पावर की गई है। और एक ये परियोजना 1544 करोड़ रुपए की इसने राजस्थान में भी जीत ली है। तो ये आपको समझना है कि टाटा पावर की भी दिशा राजस्थान के राज्यों से ही निकलने वाले। और मैंने आपको अभी हाल ही में बताया कि टाटा पावर जो है सौर पवन और अपनी जल विद्युत के लिए भी आगे बढ़ रहा है। ये मैंने आपको बीते कल ही वीडियो में आपको बताया है। तो टाटा पावर वो नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ अपने को बढ़िया ढाल रहा है। तो इस चुनावी रणनीतियों में टाटा पावर को भी आपको वजूद के साथ रखना है सर। तो इन चुनाव में आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार से, और अभी मैंने आपको 2 राज्यों के बारे में टाटा पावर और अडानी पावर में और अन्य एनटीपीसी में फोकस करके दिखाया। और वो फोकस की रणनीति यूं नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको एक आंकड़ों के अनुसार मैंने आपको बताया है। और जब हमारे सामने आंकड़े होते हैं तो वो पूर्णतः एक एनालाइज अच्छी होती है, बस अब उसमें रुकना हमें देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चेंज होने से आपको बेनिफिट अडानी ग्रुप में और टाटा पावर में अलग तरीके की रणनीति से होते हुए दिखाई देंगे। और जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको गहराई से समझना है, क्योंकि एक भी शब्द को अगर आपने मिस किया फिर कुछ लोग अलग पूछते हैं कि सर ये आपने गलत बोला था, ये आपने क्या बोला था। तो रणनीतियों को समझिए, और उस रणनीति का मतलब है सरकार चेंज होना। बड़े विशेष तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, समझना सर। जब टाइम मिलता है ना तो सर वीडियो बनाने के माध्यम ही बदल जाते हैं। तो उसका रणनीति है फिर वो चीज़ आपको एक्चुअल मिले जो आपको समझनी है। मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, हम कहीं कोचिंग में जाते हैं तो वो आपको वो एक एक चीज़ें गहराई की, जैसे जीके की जो चीज़ें होती हैं, अधिकतर आप देखना कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा उसमें जो जीके का पार्ट होता है ना उससे बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं। जीके तो अथार है, जीके पता नहीं कितनी ज़्यादा है, जनरल नॉलेज इतने ज़्यादा उसके क्वेश्चन और इतने ज़्यादा उसके अंदर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने माइंड के तरीके से उस जीके को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, देश में राजनीति क्या कर रही है, देश में क्रिकेट का क्षेत्र क्या कर रहा है, देश में बिजली का क्षेत्र। तो ये सारी रणनीति जीके में आ जाती है। तो उस नॉलेज को खोजिए, तब जाकर आप हर एक काम में सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, तो जितनी ज़्यादा हमारी जनरल नॉलेज बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा हमारा एनालाइज करने के तरीके और एनालाइज को समझने के तरीके निखरते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि सर आज वोडाफोन आइडिया 5G ले आया या नहीं लाया, इनमें हम उलझ जाएं। तो अगर अच्छी अच्छी जगह देखने को इस तरीके की चीज़ें मिले तो उसमें हमें उलझना चाहिए और उसे समझना चाहिए। तो समझने की रणनीति है, किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कुछ खरीदना है, पर ये आपको चुनावी रैलियाँ मैंने जो हो रही हैं और उसकी जो निकल के आए हैं आउटकम रिजल्ट के साथ अभी तक के, तो वो बीजेपी का पलड़ा भारी, तो वो स्थिति को मैंने आपको समझाया। देखो सर, अशोक लीलैंड अभी हाल ही में आपको बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला और मेरे पास कमेंट भी आया, सर आप तो अशोक लीलैंड को ज़बरदस्त शेयर बता रहे हो। देखो सर, ज़बरदस्त शेयर तो ये लॉन्ग का ही है ना, शॉर्ट टर्म में तो कई चीज़ें हो जाएंगी। अब अशोक लीलैंड की भी तो एक मुख्य कंपनी है हिंदुजा ग्रुप, और हिंदुजा ग्रुप दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है इंडिया की, दूसरी। और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जब निगेटिव हो जाएंगी तो उससे जुड़ते हुए शेयरों में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इससे आपको समझना है कि क्या ऐसे अशोक लीलैंड पे हो गया जिसकी वजह से उसके शेयर गिर गए। देखो सर, एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुजा ग्रुप के ऊपर अब आईटी विभाग ने अपनी नज़रों को रखा और टैक्स से संबंधित कुछ चीज़ें के लिए उनसे पूछताछ और एक तरह की उनके मुंबई स्थित कार्यालयों में आईटी विभाग का जाना, ये एक ऐसी निगेटिव चीज़ निवेशकों के ऊपर डाल देती है कि क्या हिंदुजा ग्रुप ने ऐसा किया जिसकी वजह से आईटी विभाग की टीम उनके मुंबई स्थित कार्यालयों में पहुंची और यह न्यूज़ ने आपको उससे जुड़ती हुई सहायक कंपनी
अशोक लीलैंड पे गिरावट के सिलसिले दिखा रहे हैं। मकसद ये है, इस आपको समझना है। देखो सर, जब तक कि आप मकसद गिरने और उछलने के नहीं समझते तब तक के आपको शेयर के बारे में फिर कुछ नहीं पता कि वो क्यों ऊपर नीचे जा रहा है। दो तरीक़ों से मैंने आपको शेयर ऊपर नीचे होते हुए के बारे में बताया, एक तो एक्चुअल न्यूज़ के द्वारा और एक ऑपरेटर के द्वारा। तो वो कहानियों को आपको समझना है। देखो सर, ये तो आईटी ने कर दिया चीज़ें, ये आगे आगे इसका क्या क्या चीज़ें निकल कर आएंगी या तो हमें बाद में पता लगेगा। अब हमें आपको समझना है कि अशोक लीलैंड क्यों हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। देखो सर, वैसे मैंने आपको बताया हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए अच्छा काम भी कर रहा है, पुरस्कार भी काफ़ी जीतता है। फिर इसकी सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी जो इलेक्ट्रिक बसों में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उसके लिए अशोक लीलैंड धन जुटाने की स्थितियों में और अपना 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की स्थितियों में भी आपको आगे मैंने आपको बताया है, वो आपको इलेक्ट्रिक वाहन की चीज़ों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ है। पर एक सेक्टर जो विशेष तौर पर साल 1.5 साल से ज़्यादा फोकस में रहा है वो है डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस सेक्टर से जुड़ती हुई कितनी कंपनियां आपको देखने को मिली है, वो तेज़ी के संकेतों में है। चाहे उसके अंदर भेल हो, BEL हो, HAL हो, या फिर आपको अन्य और कंपनी जो डिफेंस से वास्ता रखती है वो कंपनियां हो। और उन्हीं कंपनियों में शामिल है अशोक लीलैंड, क्योंकि अशोक लीलैंड जानता है कि जो डिफेंस सेक्टर है वो उभरता हुआ एक सेक्टर है जिसके अंदर सरकार की भी कई परियोजना है। और मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि ये ऐसे वाहन जो डिफेंस के लिए भी बना रहा है। तो कंपनी कह रही है कि वो अपनी ग्रोथ को डिफेंस सेक्टर से ही बढ़ाएंगे और ज़्यादा, और करीब 1000 करोड़ रुपए का राजस्व यानी कि सेल्स वो इस वित्त वर्ष 2024 में पूरा कर लेंगे। कंपनी कह रही है कि वो अपना राजस्व यानी कि डिफेंस का कारोबार वाला राजस्व, सेल्स जो हमें डिफेंस के सेक्टर से यानी कि रक्षा के सेक्टर से सेल्स मिल रही है, उसको वो 4 डिजिट के ऊपर ले जाना चाहते हैं। और कंपनी कह रही है कि वो इस तरीके को पूरा भी कर लेगी, क्योंकि इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में उन्होंने 300 करोड़ रुपए का राजस्व जो है डिफेंस के सेक्टर से प्राप्त किया, सेल्स की है। और आने वाली दूसरी छमाही में वो इसको जिस तरीके से सरकार की परियोजना, जिस तरीके से उछलता हुआ व्यापार डिफेंस का और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर, उसकी वजह से इसको ये बहुत बढ़ा लेंगे। वो एक मुख्य कारण होगा कि सेल्स की जो इनकी वाहन है उसकी डिलीवरी और उसमें ये चीज़ें जो करते हैं। तो 300 करोड़ का तो ये प्राप्त कर चुके हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि 1000 करोड़ तक भी नहीं हम पहुँचे तो 800 करोड़ रुपए निश्चित पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अशोक लीलैंड अब आपको कैसा लग रहा है? देखो तो मैं खरीदना बेचना नहीं बता रहा हूँ, मैं तो रणनीति बता रहा हूँ आपको। तो अशोक लीलैंड ना ज़्यादा फोकस जो है डिफेंस के लिए कर रहा है। और मैंने आपको हर बार कहा कि डिफेंस हमारे देश की नींव है, ये मजबूत होना चाहिए, और सरकार इसके अंदर अहम चीज़ें करती है। तो उसका फ़ायदा भी देखो सर, एक स्थान से कुछ दूसरे स्थान तक ले जाना, वो आर्मी की कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे आर्मी कहीं से पोस्ट से कहीं दूसरी जब जा रही, चाहे उसके अंदर हमारे फौजी भाई हों या उनके कोई वेपन हो या उनका कोई खाद्य सामग्री हो या उनके कोई टेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी आर्मी को मजबूत करती है, वो ट्रक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक के अशोक लीलैंड की ट्रक के द्वारा भी जाती है। तो उसको वो मजबूती तरीके से अपने राजस्व में बढ़ता कदम देख रही है। तो ये तो आपको समझना है कि ये अशोक लीलैंड अगर 6 गिरे 10 गिरे, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर रखने वाले शेयर आपके पास हैं तो वो 6 गिरे 10 गिरे 20 गिरे 25 बढ़े 30 बढ़े, इसमें खोना है क्यों है जब हमारा मकसद ही 5 साल 10 साल का है। देखो सर, अगर हमें अमीर बनना है कुछ शेयरों को हमें रखना पड़ेगा, मैं आज आपको बता दूं, और उसके अंदर सिप लगानी पड़ेगी। और बिना सिप के हम पैसा नहीं कमा सकते कि हम सोचें कि एक बारी में ही 10 लाख हमने अशोक लीलैंड के शेयर लग के छोड़ दिए, वो तो फिर आपने एक सट्टा खेल लिया। पर जब हम किसी शेयर को धीरे धीरे लेते हैं तो वो हमारी रणनीतियों में आता है और हमें मजबूत करता है, क्योंकि फिर हमारा जो एवरेज है ऊपर नीचे करके समान ही रह जाता है। तो उसमें हमें ज़्यादा लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, लेकिन आने वाले समय में वो ही शेयर आपको मल्टीबैगर बन जाएगा। तो मतलब समझिए ना शेयरों को रखने का। तो इसलिए सर दूसरा अकाउंट जरूर खुला लीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल वन का, वहाँ से आप अकाउंट खुलवाकर अपनी एक नई जर्नी रखने वाली, बेचने वाली नहीं सर, रखने वाली शुरू कर सकते हैं।
है ना सर। तो वो आपको एक चीज़ आपको समझनी है। तो अशोक लीलैंड अपनी सेल्स को यानी राजस्व को, कारोबार को, डिफेंस वाले को बढ़ाने की कोशिश में है और वो कंपनी की तरफ से बयान आ गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर यस बैंक की। यस बैंक, सबसे पहले आप मकसद समझ लो यस बैंक के। अगर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारे प्रशांत कुमार जी के नेतृत्व में हम शक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बैंक को लॉस से प्रॉफिट में और गिरती हुई कंपनी को खड़ा करने की चीज़ों के साथ आगे लाए हैं। हर एक रणनीति बैंक के लिए जो भी बैंक कर रहा है वो प्रशांत कुमार जी का मैनेजमेंट कर रहा है, उस पर विश्वास हमें करना होगा, क्योंकि शेयर अभी भी सही रणनीतियों की तरफ है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ कंपनियों में हो रही है उस तरीके से शेयर आपको वहां मिल रहा है। इसी शेयर को 50 रुपये अगर आपको देखना है तो फिर किस तरह देखना है, रख के ही तो देखेंगे ना सर। हम ये तो नहीं देखेंगे हमने शेयर खरीद लिए और हम रोज ही यस बैंक के पीछे पड़ जाएं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और इस चक्कर में और शेयर छोड़ जाएंगे। देखो सर, यस बैंक मैं कह रहा हूँ रखने वाला शेयर है, लंबे समय का शेयर है। कंपनी के अंदर से एक इस्तीफा भी आया है, वो अपने घरेलू या अपने काम की वजह से इस्तीफे भी दिए जा रहे हैं। कुछ लोग उसे नेगेटिव समझ लेंगे, लेकिन कंपनी में कोई ज्वाइन भी करेगा, कंपनी से कोई जाएगा भी, कंपनी से कोई हिस्सेदारी बेचेगा, कोई दूसरा भी लेगा, ये हर एक कंपनी में चलेगा। पर हमारे शेयर रखने की रणनीति ही गलत है कि हम शेयर रखते ही 50 में देखते हैं। मेरे पास कई फ़ोन और कई मैसेज आते हैं, सर 50 कब जाएगा, 40। सर फिर क्यों हम शेयर को खरीद रहे हैं जब आपको खुद पता है 50 कब 40 कब आपको देखना है। तो देखने की रणनीति क्या है, रखने वाले। और काफ़ी दिनों से यस बैंक में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लोग कह रहे सर वीडियो बनाओ। सर मैं आपको समझा चुका हूँ ये शेयर लंबे समय का है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, उतावलापन हमें बर्बाद कर देगा। उतावलापन छोड़ दो, हर एक शेयर से शांत हो जाओ, उतावलापन छोड़ दो। और यस बैंक की रणनीति जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है उस पर वॉच करो और अलग अलग न्यूज़ देखते रहो और धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ में ले जाओ। और इस तरीके से दूसरे तरीकों से पैसा कमाना, किसी के टिप्स में काम करना, कोई आपको स्टॉप लॉस ये सब दे दे, तो ये तो हर एक व्यक्ति कहता है कि भाई लालच को कंट्रोल करो, तो अपने लालच को तो खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यस बैंक यहाँ भी सही है, गिर जाए वहाँ भी सही है, भाग जाए वहाँ भी सही है। रणनीति समझो, आपको यस बैंक का साथ कितने सालों के लिए देना है, पहले एक कागज में ये लिख लो, फिर उस हिसाब से वर्क करो। अगर आपको लगता है कि यस बैंक मुझे 1 महीने का साल है तो फिर रहने दो, फिर नेक्स्ट में वर्क करो। और अगर आपको लगता है कि निखार आते जाएंगे, शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा, तो वो एक रणनीति यस बैंक पर चलेगी सर। तो यस बैंक में सारी रणनीति को आपको समझना है, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। दूसरा फिर इनका अब क्वार्टर रिजल्ट भी आएंगे, उसमें भी वो स्थिति बनेगी, थोड़ा शेयर प्राइस नीचे ऊपर होता जाएगा। लंबे समय का विषय यस बैंक में हमें बनाकर चलना है। अशोक लीलैंड अपने को मजबूत डिफेंस सेक्टर की वजह से कर सकता है और वो कह रहा है हम करेंगे। अगर 1000 करोड़ रुपए भी वित्त वर्ष 2024 तक हमने राजस्व डिफेंस के सेक्टर से प्राप्त नहीं किया तो 800 तो हम कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति है। हिंदुजा ग्रुप के कार्यालयों में पड़ गई आईटी की जो रेट, उसकी वजह से अशोक लीलैंड आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है। वो मसले कंपनी के हैं, वो आपको न्यूज़ के द्वारा फिर से पता लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ हो या फिर आपका राजस्थान हो, आपको इम्पोर्टेंस एक ये चीज़ समझनी है कि अगर केंद्र में सरकार एक ही और राज्य में एक ही तो वहाँ ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि दोनों राज्य और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में फिर वो चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ प्रोजेक्टों में अपनी चीज़ों के लिए वो चीज़ें निखरती नहीं। तो देश प्रगति कर रहा है, मोदी जी प्रगति कर रहे हैं, उस प्रगति को हमें समझना है। वो प्रगति अब राजस्थान से सोलर पर ज़्यादा चमकने वाली है, उस रणनीति को आपको समझना। और वहीं पर टाटा पावर ने भी 1544 करोड़ रुपए की एक ट्रांसमिशन परियोजना जो है पीएफसी की सहायक कंपनी से जीत ली है, जो 35 साल तक के ये उसका संचालन करेंगे। और अडानी ग्रुप जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में यहाँ की सरकार की वजह से सुर्खियों में निगाहों में रहा है, और वो आपको समझना है कि वहाँ पर जो निवेश करके अडानी ग्रुप बैठा है उसके अंदर थोड़े से उज्ज्वलता आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि 9 कोयले की माइनिंग का संचालन हमारे अडानी ग्रुप जी करते हैं और वहाँ पावर और सीमेंट की भी इनके वहाँ कारोबार है। तो हर एक रणनीति को अच्छी तरीके से समझिए। इसी तरीके से ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी चुनाव होंगे, इसी तरीके से देश में कुछ होगा, कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, उस रणनीति को भी हमें वाकिफ ढंग से समझना है।
तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है, अपने एनालाइज को सबसे आगे करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, चाहे मैं क्यों ना हूं। अपनी एनालाइज को अच्छा कीजिए, अंदरूनी तरीके से शेयर मार्केट को समझने के तरीकों के लिए ही इस चैनल पर आइए, बल्कि टारगेट की वजह से मत आना, खरीदने की वजह से मत आना, बेचने की वजह से मत आना। दिल से दिल जुड़कर ही वर्क करने की वजह से इस चैनल पे आपको आना है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।